वो बोर्ड है थड़े के ऊपर, आप भी बनवाना चाहें तो ये बन सकता है। 1200-1400 रुपये में ये बोर्ड बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये बैकग्राउंड पेपर लगा हुआ बड़ा खूबसूरत सा मेरी दुकान पे। और ये मशीन जो है इसकी हालत देख सकते हैं, ये मट्टी, ये स्कॉच ब्राइट लेके आप इसको हम जो है साफ करेंगे। ये ईद जी, कैसे हैं आप सब? ईद के बाद सब लोग यकीनन दुकान पे जा चुके होंगे। सब दर्जियों ने जिन्होंने सीजन लगाया था उनके पैसे जो है वो खत्म हो चुके होंगे। क्योंकि हमेशा यही होता है कि दर्जी जो सीजन लगाते हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए का भी जिनका सीजन लगा होता है, ईद के चौथे दिन वो कहते हैं जी पैसे खत्म हो गए हैं। और मेरे भी पैसे खत्म हो गया, मैं अब दुकान पे आ गया हूँ। मैंने बहुत लंबी छुट्टियां की हैं इस बार, और बहुत सारे दोस्त जो है वो नाराज भी हुए हैं कि यार इतनी छुट्टियां क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा जरा थोड़े से पैसे रह गए, एक बार ही खत्म करके आते हैं, फिर कमाना शुरू करेंगे शुरू से। यार ईद के बाद दुकान की हालत में आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाओगे कि ये गंद पड़ा हुआ किधर से है और क्या कुछ हुआ है दुकान के अंदर और किस तरह मैंने काम किया है, क्या सेटअप था। चलते हैं दुकान की वीडियो की जानिब। दुकान के बाहर आज फंक्शन हो रहा है। ये मेरी दुकान का जो है ना वो बोर्ड है थड़े के ऊपर, आप भी बनवाना चाहें तो ये बन सकता है। 1200-1400 रुपये में ये बोर्ड बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये बैकग्राउंड पेपर लगा हुआ बड़ा खूबसूरत सा मेरी दुकान पे। और ये मशीन जो है इसकी हालत देख सकते हैं, ये मट्टी, ये स्कॉच ब्राइट लेके आप इसको हम जो है साफ़ करेंगे। ये ईद के दिनों में ये सारी मट्टी इसके ऊपर जमा हुई है। और अभी आज पहला दिन है, मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ जो है ना कूड़ा जो है वो बाहर फेंक दिया सफाई करके कि यार दुकान के अंदर गंद बहुत नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ओवरलॉक वाली मशीन जो है वो बाहर थड़े पे रखता था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मशीन थी ये जापानी, जो कि जो है वो इधर पड़ी होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक बंदा बैठ के काम करता था, ठीक है। और वो पीछे जो है वो काउंटर जो है वो खर्चे वाला काउंटर था। यहाँ पे कटिंग काउंटर है, यहाँ पे कटिंग सिर्फ होती है, वहाँ पे खर्चे लगते थे। खर्चे लगा के उसको मैंने एक्स्ट्रा एक फट्टा लगा के दिया हुआ था, वहीं पे वो रख देता था खर्चे लगा के। और ये मेरी एक छोटी सी अलमारी थी, क्योंकि दुकान मैंने 2-3 महीने पहले दोबारा बनाई थी सीजन से। और ये एक मशीन जो है, ये कारीगर यहाँ पे बैठता था, एक कारीगर यहाँ। और ये मेरे पास एक छत्ती थी, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस थी, जिसके ऊपर मैंने कूड़ कबाड़ जो है वो यहाँ पे फेंकना था। जो यानी कि जो बोरे होते हैं कपड़े के, टाकियाँ शाकियाँ, ये वो लटरन पटरन इसके अंदर फेंकता हूँ। और मेरे पास जो है कुछ सूट इतने खास बचे नहीं, तकरीबन 6 सूट ही हैं जो बचे हैं, यानी कि ईद के दिनों में बकाया। लेकिन बाकी मैंने सब कुछ जो है वो दे दिया लोगों को, तो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। आप बताएं, अब आपने सीजन कितने का लगाया है? मैंने तो यार, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने 300 प्लस किया सूट, 300 प्लस किया। एक कारीगर था और एक मैं था, पैसा ही पैसा हो गया। 2 बंदे थे और एक शागिर्द था। शागिर्द जो है वो खर्चे लगा के मुझे दे देता था, क्योंकि मैंने कटिंग भी करनी होती थी, साथ कस्टमर को डील भी करना, जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम जो है उधर भी लग जाता है। एक एक कस्टमर, आजकल ऐसे कस्टमर आते हैं वो फिटिंग के चक्कर में आधा घंटा टाइम ज़ाया करवा देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा खासा सूट जो बना होता है उसको तबाह बर्बाद करवा कर आ देते हैं फिटिंग के चक्कर में। आजकल लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये के सूट ला के फिटिंग के चक्कर में अपने सूट ख़राब कराए हैं कि यार हमें इतनी फिटिंग चाहिए। बिल्कुल वो चिपकू फिटिंग आजकल चल पड़ी है, बिल्कुल ऐसे। हालांकि मैं खुद एक टेलर हूँ, ना मैं फिटिंग पहनता हूँ, ना मैं डबल सिलाई पहनता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आम नॉर्मल सिंगल सिलाई वाला सूट पहनता हूँ, अच्छी बुकरम के साथ, स्टैंड 4 की बुकरम के साथ। और सिलाई का इतना मयार लोगों ने ख़राब किया, लोग कहते हैं कि यार पैसे कम ले लो, हमें फिटिंग चाहिए, हमें जो है वो सिलाई के साथ मतलब नहीं है, हमें बुकरम के साथ मतलब नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो अच्छी सिलाई है, अच्छी बुकरम के साथ, स्टैंड 4 की बुकरम, स्टैंड 4 का कॉलर या मदीने का कॉलर लगा के वो सिलाई जो है 1800 रुपये पिंडी में चल रही है, जो नॉर्मल टेलर जगह जगह पे बैठ के 1800 मांग रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि आपने लो क्वालिटी की बुकरम, मास्टर बुकरम या अरूज के साथ सूट सिलवाना है और आपने लो क्वालिटी का सूट सिलवाना है जिससे आपको मतलब ही नहीं है चकोटियाँ लगी हैं या नहीं लगी हैं, आपके कॉलर अच्छा बना है या नहीं बना, आपने फिटिंग को देखना है, तो फिर 1000 या 800 रुपये में भी, 900 रुपये में भी लोगों ने सूट सी के दिए हैं। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि उनकी बुकरम ख़राब हो गई। ये बहुत पुराना सूट है, ये आप देख सकते हैं। इसका कॉलर की फिनिशिंग देखें और इसकी पट्टी की फिनिशिंग देखें, ये बहुत पुराना सूट मैंने पहना हुआ है। आज भी इसका कॉलर बिल्कुल नया है, क्योंकि ये सूट की सिलाई जो है 1800 रुपये चल रही है। ये 1800 रुपये वाला सूट मैंने सिया हुआ है। बाद में आया हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गपशप हो जाए आप लोगों के साथ और आप लोगों से भी पूछ लूँ कि आपने कितने सूट बनाए हैं। वैसे जितने भी मेरे भाई जो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से उनके व्यूज़ जो देख के मेरा दिल खुश होता रहता है। कितने वो व्यूज़ आते हैं और कितने लाइक आते हैं। 42-43 हज़ार सब्सक्राइबर है और वो सारे टेलर हैं और एक दूसरे को किस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं। यार इस तरह ना किया करो, बहुत सारे चैनल जो है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी व्यूज़ का, ताकि आप आएँ उनकी वीडियो मुकम्मल देखें। आप डाउनलोड ना किया करें, हमारी काफ़ी वीडियो जो है लोग डाउनलोड कर लेते हैं, देखते नहीं, हम फिर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके सवाल करते हैं और कहते हैं जी ये इस तरह
लेकिन यार हमने देखो वीडियो बनाई है मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाते हैं, कोशिश किया करें कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अजीम भाई ने बहुत सारी मेहनत की हमारे चैनल के ऊपर और ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे फार्मूले सिखाए हैं, जो कदर करने वाले लोग हैं वो कदर कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ तो वो जो है आके हमें गालियाँ भी दे के चले जाते हैं। लेकिन हमें गालियों वालों से फ़र्क नहीं पड़ता, जो कदर वाले लोग हैं हम उनकी कदर करते हैं, ठीक है ना, हम उनकी कदर करते हैं। हमारा काम है सिखाना, आप लोग सीखते हैं तो हमें खुशी होती है, ठीक है। पैसों की बात है कि हम यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, अगर कोई बंदा भी प्राइवेट मेरा नंबर है वो आके देख सकता है कि हम कितने पैसे इस चैनल से कमा रहे हैं। पैसों के लिहाज से ये चैनल फ्लॉप है, हमने पैसे कमाने नहीं है। पैसे कमाने होते हो तो जितने ये महीने में हमें चैनल देता ना, इतने में अगर हम 10 सूट डेली के बना के पैसे 10,000 रुपये की दिहाड़ी लगा लेंगे, 10,000 महीने यहाँ से कमाना मुश्किल है, ठीक है ना। ये जो टेलरिंग के चैनल है इसके रिलेटेड मैं आपको बात कर रहा हूँ। आप अगर किसी और अदर कंटेंट में बात करते हैं तो वहाँ पे पैसे ठीक ठाक हैं। भी लोग था मेरी दुकान का और थोड़ी सी गपशप थी, मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।